पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल। पाकिस्तान का पहला हाइपरस्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 चीन से खला में रवाना। सैटेलाइट आज ही अपने मखसूस मदार में दाखिल हो जाएगा। पाकिस्तान की जानिब से रवां साल ये खला में भेजा जाने वाला तीसरा सैटेलाइट है। सैटेलाइट के जरिए सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात की पेशगोई की जा सकेगी। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी भी मुमकिन होगी। HS-1 सैटेलाइट मुल्क में ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाक अफगान कशीदगी में बड़ा ब्रेक थ्रू। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का फौरी जंग बंदी पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक पायदार अमन के लिए मैकेनिज्म बनाने पर रजामंद। तुर्किया और कतर के सालसी में नतीजा खेज मुज़ाकरात। फरीकैन का आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद मुलाकातें करने पर इत्तेफाक। जंगबंदी के तसलसल और मौसर नफाज को यकीनी बनाने का फैसला। पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने की। अफगान वफ्द वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब की सरबराही में शरीक हुआ। कतरी हुकाम ने उम्मीद जाहिर की कि जंगबंदी सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी, पायदार अमन के क़याम की मजबूत बुनियाद बनेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सीज़ फायर मुआहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशत गर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। वज़ीर दिफा का सालसी पर कतर और तुर्किया से इजहार तशक्कुर। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी। दोनों ममालिक में तफसीली बातचीत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मलाइशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम का टेलीफोन। पाक अफगान कशीदगी समेत खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, हमें मुसलसल अफगान सरजमीन से दहशत गर्दी का सामना है। अनवर इब्राहिम ने पाक अफगान तनाव कम करने और अमन व इस्तेहकाम बहाल करने में तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश की। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा मुआहिदों में पेशरफ्त और गजा में अमन मुआहिदे पर भी गुफ्तगू। तालिबान रजीम अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले करने वाली भारतीय प्रॉक्सीज को लगाम डाले। प्रॉक्सीज का बतौर हाइड गन्स इस्तेमाल बुज़दली है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुश्मन को आईना दिखा दिया। कहा, इस्लाम की गलत तशरीह करने वाले मुट्ठी भर दहशत गर्दों के सामने नहीं झुकेंगे। हर किस्म की दहशत गर्दी और प्रॉक्सी वार खाक में मिला देंगे। मुकद्दस सरजमीन का 1 इंच भी दुश्मन के हवाले नहीं होने देंगे। सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया में अमन के लिए सदर ट्रंप की ज़ाती कोशिशों और स्ट्रेटजिक लीडरशिप की तारीफ की। कहा, अमरीका से मजबूत ताल्लुकात दोबारा मुतहरिक होना हौसला अफजा और खुश आइंद है। पाकिस्तान को चीन के साथ अपनी तारीखी और स्ट्रेटजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी और दोस्ती पर भी फ़ख्र है। सिक्योरिटी फोर्सेस की इंतहाई अहम टारगेटेड कार्रवाई। पक्तिया में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के 70 से ज़ायद दहशतगर्द जहन्नम वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक कामयाब स्ट्राइक्स में मरने वालों में कई अहम खारजी सरगुना शामिल। खारजी फरमान उर्फ अल-करामा, खारजी सिद्दीक दावड़, खारजी गाजी मदाखिल और खारजी किस्मतुल्लाबी जहन्नम वासिल हो गए। मारे जाने वाला एक खारजी फजल रहमान दहशतगर्द कमांडर गुल बहादुर का करीबी रिश्तेदार था। 17 अक्टूबर की रात की गई कार्रवाई में खारजी गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्द ठिकानों को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। पाकिस्तान ने 3 अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत से मुतालिक ICC का जानिबदाराना और मुतासिबाना बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि अफगान क्रिकेटर्स की हलाकत का कोई आज़ाद और काबिल एतमाद सबूत पेश नहीं किया गया। ICC, जयशाह और अफगान बोर्ड के बयानात एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा हैं। पाकिस्तान खुद सरहद पार दहशत गर्दी का शिकार है। खेल को सियासत से आलूदा नहीं करना चाहिए। दुनिया भर में आज छाती के सरतान से आगाही का दिन मनाया जा रहा है। छाती के सरतान से बचाव के अज़्म की तजदीद का दिन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि छाती का सरतान ख़वातीन में सबसे आम सरतान है। बर वक्त तशख़ीस से 90% तक इलाज मुमकिन है। हुकूमत मुफ्त मेमोग्राफी और तशख़ीसी सहूलियात फराहम कर रही है। पाकिस्तान में इस मर्ज़ की बर वक्त तशख़ीस एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तदारुक के लिए हुकूमती इक़दामात और अवामी सतह पर एहतियाती तदाबीर को अपनाना निहायत ज़रूरी है। और ताइवान की अपोजिशन पार्टी की नई रहनुमा का चीन के साथ अमन कायम करने की ख्वाहिश का इजहार।
पार्टी हेड क्वार्टर में खिताब के दौरान कमेंटिंग पार्टी की रहनुमा चेंग लीवेन ने दिफाई अखराजात में इजाफे की मुखालफत कर दी। कहा, आबनाए ताइवान में हमारी पार्टी अमन की खालिक जमात बनेगी। और पाकिस्तान खलाई टेक्नोलॉजी के नए दौर में दाखिल, पाकिस्तान का पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी से लॉन्च कर दिया गया। तर्जुमान स्पार्को का कहना है, सैटेलाइट के जरिए सैलाबों, लैंडस्लाइडिंग और दीगर कुदरती आफात से पेश गोई की जा सकेगी। माहौलियाती तब्दीलियों और अर्जियाती खतरात की बरवक्त निगरानी भी मुमकिन होगी। HS-1 सैटेलाइट मुल्क में ज़राअत, शहरी तरक्की और माहौलियाती निगरानी में कलीदी किरदार अदा करेगी। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और अल्लाह के करम से अजीम फतह मिली। भारत ना ता क़यामत ये शिकस्त नहीं भूल सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जहानिया में सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। फ़ज़ाइया के शाहीनों ने दुश्मन पर कारी ज़रब लगाई। हुकूमत ने सिर्फ 1.5 साल में माशी इस्तेहकाम और सिफारती कामयाबियों की नई मिसाल कायम की। तमाम सियासी क़ुव्वतों को इख्तलाफात से बालातर होकर कौमी मुफाद के लिए काम करना होगा। पंजाब में मरीम नवाज बहुत मेहनत कर रही हैं। सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बहुत काम हो रहा है। सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट का जाल बिछाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खानेवाद में पार्टी के सीनियर रुकन इरफान अहमद डाहा की वफात पर उनके घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत, फातिहा ख्वानी की और इंतकाल पर गहरे रंजो गम का इजहार किया। वज़ीर ख़जाना की दौरे अमरीका के दौरान अहम मुलाकातें। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब IFC मैनेजिंग डायरेक्टर से भी मिले। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की हालिया तंजीम नौ में पाकिस्तान को इलाकाई मरकज़ का दर्जा देने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर ख़जाना ने इस फैसले को पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का मज़हर करार दिया। वज़ीर ख़जाना ने रेकोडिक मनसूबे में होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। उम्मीद जाहिर की कि एग्जिम बैंक जल्द मनसूबे में शमूलियत इख्तियार करेगा। दोनों रहनुमाओं ने स्टेट बैंक पाकिस्तान और IFC के दरमियान स्वाप एग्रीमेंट पर दस्तखत की तकरीब में भी शिरकत की। पीपल्स पार्टी ने विफाक को वादे पूरे करने के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। हुकूमती इत्तेहादी जमात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद के मुतालबे पर कायम चेयरमैन बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। खित्ते में कशीदगी और पंजाब की सूरत हाल पर गौर। मीडिया ब्रीफिंग में शहरी रहमान ने कहा, विफाक और पंजाब हुकूमत ने हुकूमत साजी के वक्त किए वादे पूरे नहीं किए। पार्टी क़यादत ने वज़ीर आज़म से मुलाकात में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जिन पर यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं। पीपल्स पार्टी ने अपने लिए कोई मरात मांगी, ना ही काबीना का हिस्सा बन रही है। नदीम अफजल चंद बोले, उम्मीद है हुकूमत सियासी गोलाबारी की बजाय तजावीज़ पे गौर करेगी। CEC की बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी के वाक़यात की मजम्मत, फातिहा ख्वानी भी की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन की बहाली और मुस्तकबिल में सैलाब से बचाव के लिए मुतहर्रिक। लाहौर को दरियाए रावी के सैलाब से महफूज रखने के लिए रूडा बंद का प्लान तलब कर लिया। रूडा फेज़ 1 की तकमील के लिए 2 साल का हदफ भी मुकर्रर। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में CBD, रूडा और नवाज शरीफ IT सिटी पर पेश रफ्त का जायजा। मरीम नवाज की फ्यूचर प्रोजेक्ट से मुतलिक सहमाही रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नवाज शरीफ IT सिटी में इंपीरियल कॉलेज लंदन का कैंपस बनाने का ऐलान। शुगर मिलों पर चीनी फरोख्त की बंदिश से होलसेल मार्केट में चीनी महंगी। लाहौर की अकबरी मंडी में चीनी की कीमतों में 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा। कीमत 170 रुपये से बढ़ के 190 रुपये तक जा पहुंची। ज़राए के मुताबिक कीमतें बढ़ने की वजह शुगर मिल्स में नस्ब, FBR पोर्टल्स की बंदिश और मार्केट तक मकामी चीनी की रसाई रोकना है। शुगर मिल्स एसोसिएशन मामले पर हुकूमत को 3 बार खत भी लिख चुकी, मगर एस्ट्रैक पोर्टल्स ताहाल बंद है।